आ, आ, बाहर निकालो मुझे, मुझे बाहर निकालो, मुझे श्राप से मुक्त करो। आ, आ, हर रात 12 बजे के बाद जंगल के अंदर बने इस खंडहर से वह दर्दनाक चीख निकलती थी। यह भयानक चीख की आवाज आसपास के गांव के लोगों तक सुनाई पड़ती थी। मुखिया जी प्रणाम, कैसे हैं आप? अरे रामू बेटा, पूरे 5 साल के बाद गांव आए हो, कैसे हो? पढ़ाई लिखाई पूरा हुआ या नहीं? हाँ मुखिया जी, कल रात को ही मैं आ गया था घर। पढ़ाई लिखाई हो गया है हमारा, बस अब जॉब लग जाए तो फिर से जाना पड़ेगा। बहुत अच्छे, तुम ही अकेले हो जो शहर में रहकर इतने अच्छे से पढ़ाई लिखाई किए हो। मुखिया जी, कल रात को कुछ हुआ था क्या? कल रात? नहीं तो कहाँ कुछ हुआ है? आप लोगों ने कुछ आवाज नहीं सुना, जोर जोर से किसी के चीखने की? वो आवाज, वो तो पिछले 3-4 सालों से हर दिन आ रहा है। बहुत चिल्लाता है वह राक्षस। राक्षस? क्या क्या मतलब? अगर गांव का कोई परेशान है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है यह चीखने की आवाज गांव से आ रही है? जंगल के अंदर जो पुराना खंडहर है उसमें से वह आवाज आती है। मुखिया जी, मुझे लगता है शायद कोई बीमारी से परेशान है, वह दर्द से चिल्ला रहा होगा, हमें जाकर देखना चाहिए। तुम्हें अब भी लग रहा है कि वह कोई इंसान है? अरे मुखिया जी सच कह रहे हैं, वह एक राक्षस है। राक्षस? राक्षस? आप लोग भी कैसी बातें कर रहे हैं? राक्षस, भूत प्रेत, यह सब काल्पनिक बातें हैं। क्या आप लोगों ने उस राक्षस को देखा है? बेटा, हम लोगों ने उस राक्षस को नहीं देखा क्योंकि वह एक श्राप के वजह से उस खंडहर में कैद है। कैसा श्राप? और राक्षस को नहीं देखा तो इन सब बातों को मानना ही क्यों है? जंगल में वह जो खंडहर है, आज से 4 साल पहले वह एक आश्रम हुआ करता था। हाँ, मुझे पता है, मैं भी कई बार उस आश्रम में जा चुका हूँ। तो तुम उस आश्रम में रहने वाले ब्राह्मण श्रीजू को भी जानते ही होगे। श्रीजू ब्राह्मण? हाँ हाँ, मुझे पता है। श्रीजू ब्राह्मण आश्रम की देखभाल किया करते थे और हर जगह जाकर पूजा पाठ किया करते थे, पर वह श्रीजू धीरे धीरे बदमाश बनता चला गया। ब्राह्मण होने के बावजूद भी हर दिन शराब पीता था और अपने आश्रम के और भी साधुओं की पिटाई कर देता। गाली गलौज करना, मारना पीटना, लोगों को परेशान करना। हद तो तब हो गया जब उसने क्रोध में आकर आश्रम में ही आग लगा दिया। कहा जाता है कि उसके इस दुष्टता को देखकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसने श्रीजू ब्राह्मण को श्राप दिया कि तुम भी इस आग में जल जाओगे और तुम्हारी आत्मा राक्षस बनकर इस खंडहर के अंदर भटकेगी और हर रात तुम अपने दर्द से तड़प तड़प कर चीखोगे, चिल्लाओगे। मुखिया जी के बातों को सुनने के बाद भी राजू को इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रात होते ही वह चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। राजू इन सब आवाजों को सुनकर चिंता में पड़ जाता था। एक रात एक सिद्ध तांत्रिक अपनी तांत्रिक साधना के लिए उस जंगल में आया हुआ था। उस तांत्रिक ने वह चीखने की आवाज सुनी और वह उस आवाज की ओर बढ़ता हुआ उस खंडहर के पास चला गया। मुखिया जी के कहे राक्षस वाली बात का रहस्य सच है या झूठ जानने के लिए राजू भी खंडहर के नजदीक पहुंचता है, पर वह उस तांत्रिक को खंडहर के पास छिपकर देखने लगता है। कौन है इस खंडहर के अंदर? बाहर आ जाओ,
चलो बाहर आ जाओ। मैं बाहर नहीं आ सकता और ना तुम अंदर आ सकते हो। मैं श्रापित हूँ, मुझे मुक्त करो। तुम कौन हो और तुम्हें किसने बंदी बनाया है और कैसा शराब? मैं एक ब्राह्मण था। ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप देकर राक्षस बना दिया और मुझे यहाँ बंदी बना दिया है। मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। मुझे इस खंडहर से बाहर निकालो। मैं तुम्हारे लिए ब्रह्मा श्राप मुक्ति साधना, ब्रह्मा जी से तुम्हारे कर्मों की माफी और चांडाल श्रोत करता हूँ। तुम मुक्त हो जाओगे। तांत्रिक वहीं उस खंडहर के सामने बैठकर तंत्र विद्या साधनाएं करने लगता है। इन सब दृश्यों को राजू छिपकर देख रहा था। काफी समय के तंत्र साधना के बाद खंडहर का दरवाजा खुल जाता है और वह तांत्रिक खंडहर के अंदर जाता है। मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दास बनकर रहो। हम लोग मिलकर इस धरती पर राज करेंगे। तुम सुन रहे हो ना राक्षस? क्या मैं और तुम्हारा दास? तुम मेरे मालिक बनना चाहते हो? तुम्हारी औकात भी है मेरे सामने खड़े रहने की? इस धरती पर मैं राज करूंगा, मैं अकेले राज करूंगा। और सुनो, मैं राक्षस नहीं, ब्रह्म राक्षस हूँ, ब्रह्म राक्षस। इतना कहकर वह ब्रह्म राक्षस उस तांत्रिक के सिर को धड़ से निकाल देता है। उस भयानक दृश्य को देखकर राजू घबराकर वहां से अपने गांव की ओर भाग जाता है। मुखिया जी, आपने आपने सही कहा था। वह राक्षस मेरा मतलब वह सच में एक ब्रह्म राक्षस है। राजू मुखिया और गांव के कुछ लोगों को रात में हुए भयानक हादसे के बारे में सारी जानकारी देता है। उस तांत्रिक ने ब्रह्म राक्षस को मुक्त कराकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब हम में से कोई नहीं बचेगा। मौत का खेल शुरू हो चुका था। राक्षस भेष बदलकर गांव के अंदर आ जाता है और लोगों को वश में करके उन लोगों को खंडहर में ले जाकर मार देता है। गांव में डर का माहौल था। सभी लोग घबरा गए थे। लोगों को पता चल चुका था कि ब्रह्म राक्षस भेष बदलकर लोगों को मार रहा है। डर के मारे सभी गांव के लोग हनुमान जी के मंदिर के पास खड़े थे कि तभी गांव के जंगल की ओर से एक व्यक्ति वहां आ जाता है और कहने लगता है, आप सभी गांव के लोग यहाँ क्यों खड़े हो? क्या आज गांव में कोई मेला लगने वाला है क्या? नहीं, कोई मेला नहीं है। वैसे तुम कौन हो? तुम्हें इस गांव में पहली बार देखा है। मेरा नाम मंगत है। मैं शहर की ओर से आया हूँ। मेरा बेटा मेरे साथ में था, पता नहीं कहाँ चला गया। अगर कोई एक आदमी मेरे साथ जंगल की ओर मेरे बेटे को खोजने साथ में चले तो मेरी सहायता हो जाएगी। हमें माफ कर दो भाई, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति कहीं नहीं जाएगा। अरे चलो ना कोई मेरे साथ। मेरे बेटे के मिलते ही मैं उसे सोने के सिक्के दूंगा। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? आप चले जाइए यहां से। उस इंसान के बार बार कहने पर भी गांव के लोग उसे मना कर देते हैं। गांव के लोगों के बार बार मना करने पर वह इंसान क्रोध में आ जाता है और वह आखिरकार अपने असली ब्रह्म राक्षस के रूप में आ जाता है। उस ब्रह्म राक्षस के भयानक रूप को देखकर गांव के सारे लोग घबरा जाते हैं। गांव के लोग हनुमान जी से अपने प्राणों की रक्षा के लिए गुहार लगाते हैं।
हमें बचाओ, जय श्री राम, बचाओ, जय रक्षा करो, जय श्री राम, बचा लो, हमारी रक्षा करो प्रभु। वह ब्रह्म राक्षस गांव के लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी एक बड़ा सा गदा तेज रोशनी से चमकता हुआ उस ब्रह्म राक्षस के सामने आकर जमीन पर गिरता है। वह ब्रह्म राक्षस उस गधे को देख ही रहा होता है कि तभी गांव के लोग साक्षात हनुमान जी को देखकर हाथ जोड़कर प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्म राक्षस अपनी राक्षसी शक्ति से हनुमान जी पर प्रहार करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, हनुमान जी उस ब्रह्म राक्षस को पकड़ लेते हैं और देखते ही देखते उस ब्रह्म राक्षस का सिर उसके धड़ से अलग कर देते हैं। इस तरह से ब्रह्म राक्षस का अंत हो जाता है।